हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्या हाल है बच्चा पार्टी। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत को। हाँ भाई, हाँ जी सर। सर हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई चैप्टर नंबर 2, अगर तुम्हें याद हो। अगर तुमने तो राइम हो गया यार। चैप्टर नंबर 2, अगर तुम्हें याद हो। हमने पढ़ा था उसके अंदर गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में। बस सिंपल सिंपल सी बात पढ़ी थी इसका। अभी तो मैं केवल फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिटेल्ड एनालिसिस हमने करा था, क्यों होता है, कैसे होता है, सब अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था बहुत अच्छे से, अगर आपको याद हो सर। सेक्रीफाइस में हमने पढ़ा था कि पहले जितना ओल्ड था, मतलब ओल्ड रेशियो की बात हो रही है सर यहाँ पे, उसमें से हम अपना उनका नया रेशियो कर देते थे, नया नया शेयर जो भी था। ठीक है ना जी। कहो तो एक एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे कि हमने लेते राम श्याम मोहन ले लेते हैं। उनका पहले 111 था और उन्होंने चेंज करके कर लिया था, मेरे याद है 2:1:1, है ना, यही था। तो बस तुमने इसमें क्या करना था, और इसमें तुमने कैलकुलेशन करनी थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो तुम इसमें कैसे करते, बस अभी तो शॉर्ट नोट पे कर रहा हूँ। RSM देख लो भाई, ओल्ड लिख दिया मैंने सबका यहाँ पे, और नया लिख दिया 2 3 4, 2/4, 1/4, 1/4। बस आगे अब हम इसको सोल्व करके इक्वेट कर लेंगे, दैट्स ऑल। ये जो आएगा, हमने ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया, पुराने में से नया माइनस कर दिया, तो सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है ना। मैंने तुम्हें एक छोटा सा वो भी बना के बताया था इस तरीके से करके कुछ, अगर तुम्हें याद हो। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी हो भाई, नहीं देखी तो जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने बताया था इस तरीके से कुछ, इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, बस बात इतनी सी। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जरा सुन लो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, इसकी डीप एनालिसिस हो चुका है। अब डीप एनालिसिस हो चुका है तो अब सुन लो जरा। अब हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। सर बच्चों कुछ भी कहलवा लो भाई मेरे से, आपने पढ़ा होगा गुडविल के बारे में और सुना भी होगा गुडविल के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि गुडविल होती है रेप्यूटेशन। हमारी क्या रेप्यूटेशन है, क्या इज्जत है साहब, क्या इज्जत है। आई गेस यही था ना, इज्जत ही बोलते हैं। इज्जत ही बोलते हैं। बोलते हैं कि रेपुटेशन होती है गुडविल हमारी। पर यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, या तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम मुझे एक बात का जवाब देने वाले हो कमेंट में लिख के कि अगर वो इज्जत है, इज्जत है ना, वो कितनी है मार्केट में, 50 किलो या 100 किलो? कितनी है? 50 किलो है, 100 किलो है, कितनी है, हाउ मच? सवाल है वो कितनी है। अब देखो सीधी सी बात है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मैंने तो ये पढ़ा था और पढ़ाया भी आज तक यही है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो केवल उन्हीं चीज की करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने बात पढ़ी थी, जो कि हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं भाई, क्या करूं मैं, मॉनेटरी टर्म्स में जिन चीजों को हम मेजर कर लेंगे, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। आई होप मेरी बात तुम लोगों को समझ में गई। तुम मुझे बता दो, तुम बता दो तुम्हारे धंधे की बाजार में कितनी इज्जत है साहब। 50 किलो के, 100 किलो के, 1000 किलो, जितने किलो होगी उसको भाव पे लगा देंगे, रेट लगा देंगे, और हमें पता चल जाएगा साहब कि आपके मार्केट में इतने रुपए की इज्जत है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना? हाँ या ना? तुमने कहा नहीं भैया नहीं। ये तो बिल्कुल बहुत ही बेकार बात हो गई। हमें आ गई हंसी इस बात को सुन के, हमें आ गई हंसी बहुत ही ज्यादा। अब यार वो इमोजी कैसे बनाता है हंसने वाली, वो मुझे नहीं आती। ठीक है ना, ऐसा कुछ करके इस तरीके से तुम्हें आ गई हंसी बहुत ज्यादा। तुमने कहा मेरी इज्जत 50 किलो 100 किलो, व्हाट द हेल इज दिस कॉन्सेप्ट मैन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने कहा जी सुनो, हमने कहा सुनो कि हम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कि मैं तुमसे कहूं यार कि ना राम है, राम है साहब, राम है, राम के बहुत ही जबरदस्त बाल हैं, बाल, राम के बहुत जबरदस्त बाल हैं, करली हेयर्स, करली हेयर्स।
राम के बहुत ही जबरदस्त बाल है साहब। अब एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताना, जो करली हेयर्स हैं राम के, अब मैं तुमसे कहूं कि राम हैज करली हेयर्स, इस ट्रांजैक्शन, पहली बात तो ट्रांजैक्शन जो भी कहो तुम अभी से, इस बात को तुम जरा मुझे इसकी अकाउंटिंग करके बता दो, तो जरा अकाउंटिंग करके बता दो कैसे करोगे। राम के बाल करली हैं, एंट्री लगा दो इसकी, जरा इसका जर्नल बना दो तो भाई, जरा इसका जर्नल क्या होगा, लेजर क्या होगा, इसकी ट्रायल में क्या पोस्टिंग होगी साहब, इसको एफएस के अंदर कहां लेके जाया जाएगा, यानी कि एफएस बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा ट्रेडिंग और P&L बोल रहा हूं यहाँ पे, और बैलेंस शीट कहां लिखोगे आप इसे, जरा मुझे बता दो, आप इसकी अकाउंटिंग करके समझा दो भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो साहब गुडविल रेपुटेशन होती है यानी इज्जत, तुमने कहा भैया हमारी 50 किलो इज्जत है, मैंने कहा ठीक है बेटे तेरी 50 किलो इज्जत है तो भाव बता क्या भाव पे लगाऊं, उस पे लगा के तेरी आज इज्जत को हम कर लेंगे कैलकुलेट, हाँ या ना। यार कैसी बात कर रहे हो यार, तो यार मेरी बात का जवाब दो ना, इज्जत कैसे है, अगर इज्जत है तो हम उसे रिकॉर्ड कैसे करें यार, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बेटे उस चीज को। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या था, ये मैंने क्यों बताया। अब मेरी बात सुन लो भाई, गुडविल क्या है, गुडविल क्या है अब समझा रहा हूं, ये था सवाल, ये था सवाल। अगर बोले कोई गुडविल इक्वल्स टू रेपुटेशन, मार्केट में कमाई हुई इज्जत है, तो पूछना उससे कि भाई मार्केट में कितने रुपए की इज्जत कमा रखी है, वो कहेगा कैसा सवाल कर रहा है बे, तो तुम्हें बोलना है साफ साफ भाई अकाउंटिंग तो हम उसी चीज की कर सकते हैं जिसको हम क्या करें, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें, हियर इट इज, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। अब आप मॉनेटरी टर्म्स में इसको मेजर नहीं कर सकते तो आप कैसे कहोगे, बता दो जरा मुझे, तो तुम कैसे कहोगे कि इसको हम रिकॉर्ड कर लें या कैसे इसकी अकाउंटिंग कर लें, उससे जरा पूछना कि जरा बता नालायक हमें कि जर्नल क्या लगाएगा, लेजर क्या बनाएगा और ट्रायल क्या बनाएगा, और एफएस में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अब समझ में आ गया तो जरा जल्दी से बता देते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं कि भाई ये गुडविल है क्या, गुडविल है क्या। अब जरा तुम मुझे एक बात बताओ यार, कोई भी बिजनेस करा जाता है भाई, राम है, राम हमारे में राम श्याम मोहन हमने ले रखे हैं, वही ले लेते हैं RSM। उन्होंने ना बैग नहीं फोन मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करा था, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो हम वही एग्जांपल आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ना उन्होंने स्टार्ट कर रखा है बिजनेस। अब अभी फॉर द टाइम बिंग मैं एक ही बंदा ले रहा हूँ बेटर समझाने के लिए, राम ले लेते हैं, ठीक है। राम काम कर रहा है यार, अब एक बात बताओ, राम काम कर रहा है, उम्र बीत गई राम की, काम करते 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 ईयर टू ईयर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो यार एक बात सोचो, ठीक, एक बात सोचना, अब यहां पे राम है इस स्टेज पे, राम आज की डेट में बैठ के सोचता है यार, यहां बैठ के सोचता है कि अगर आज ही मैं ऑन द स्पॉट, आज की डेट की बात कर रहे हैं कि अगर आज काम बंद कर दिया जाता है, मतलब काम बंद बोले तो एफर्ट, नॉट काम बंद, एफर्ट, अगर वो बोलते हैं कि भाई आज मैं एफर्ट्स डालने बंद कर दूं, आज मैं एफर्ट्स डालने बंद कर दूं, तो मैं आगे क्या कमा पाऊंगा या नहीं, क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं आगे अर्न कर पाऊंगा। तुम कहोगे जी बिल्कुल होगा, हमारी बाजार में कई सारी दुकानें हैं, हमने देखा है, मेरे दोस्त के पापा हैं यार, वो काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, अब वो दुकान पे रहते ही नहीं, वो मेरा दोस्त बैठता है भैया वहां पे, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते हैं सामान खरीदते हैं जाते हैं, तो ये क्या है फिर। बात तो सही कही है, सही पकड़ लिया तुमने बिल्कुल सही पकड़ ली बात भाई। तुमने कहा भैया मेरे दोस्त के पापा, राम के पापा वहां पे बैठते ही नहीं, और राम बैठता है, और दुकान पे लोग आते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं, और कमाई हो रही है, ऐसे ही चलती जा रही है, कमाई हो रही है सर, कमाई हो रही है। अच्छा जी, तो यही तो गुडविल है साहब। ओ नो, बस यस सर, यस, बिल्कुल इतनी सी बात है। ये जो फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं ना सर,
ये फ्यूचर के जो इकोनॉमिक बेनिफिट हुए हैं पास्ट एफर्ट्स की वजह से। क्या बोल रहा हूं मैं सर, मेरी बात सुन लो, समझ में आ गई क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मुझे हुए हैं मेरे पास्ट एफर्ट्स की वजह से, दैट इज द गुडविल, वो ही गुडविल है सर। क्या कह रहा मैं भाई? ओ भाई मैं क्या कह रहा, मेरी सुन ले बात भाई मेरे बेटे। पास्ट एफर्ट की वजह से जो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं वो ही मेरी गुडविल है। तुमने कहा यार ये बताइए क्या ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर है? तुमने कहा हाँ सर हाँ, राम को मैंने देखा है पैसे जेब में डालता है, कमाई कर रहा है। राम को मैंने देखा है कमाई करता है, अर्निंग चल रही है, पैसा आ रहा है, पैसा कैश मोनेट गूगल पे चल रहा है, फोन पे, पेटीएम, पता नहीं क्या क्या सब आ रहा है सर, कमाई चल रही है भैया, कमाई चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने कहा भाई पास्ट एफर्ट उसने भी करे हैं, उसके फादर ने भी करे होंगे, उन पास्ट एफर्ट्स की वजह से अब उसके फादर बिजनेस में अभी फिलहाल बैठते नहीं है, लेकिन उसको अब भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो दिस इज द गुडविल सर। यही गुडविल है साहब आपकी, यही आपकी गुडविल है, यही आपकी गुडविल है भाई, बस और कुछ भी मुझे नहीं लगती इसमें नई बात। धिनाधिनता जी, यही गुडविल है। तो मैं इसके ऊपर लिख दूं क्या? यही छोटा सा लिख दूं क्या? नहीं यार यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं गुडविल। रुक जाओ मैं ऊपर दिखा देता हूँ अभी तुम लोगों को। ये रही गुडविल सर आपकी, यही गुडविल है, यही गुडविल है साहब। पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं वो ही आपकी गुडविल है, दैट इज द गुडविल, दैट्स ऑल। बस इतना ही कंसेप्ट था आपका। मेरी बात समाप्त हो गई है सर, मेरी बात बिल्कुल समाप्त हो गई है। बस अब इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके अभी इसको निपटा देते हैं, खत्म किस्सा। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? ये बात समझ में आ चुकी है कि गुडविल क्या है। तुमने कहा भैया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ये, किसकी वजह से? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है पास्ट एफर्ट्स, ठीक है। और इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो इसकी अकाउंटिंग भी हो जाएगी। तो बस टनाटन बात सही है हमारी, बस यही बात थी। अच्छा जरा एक बात तो सुनो, अभी राम के पिताजी बैठ नहीं रहे हैं और राम के पिताजी को पता था अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ना यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं, अगर मैं 2 साल भी ना जाऊं ना काम पे, तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आराम से ऐसे ही लोग दुकान पे आते रहेंगे, सामान बिकता रहेगा। कितना टाइम कह रहा है? कम से कम बोल रहा है, कम से कम 2 साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, दिक्कत ही नहीं है एक नंबर की। 2 साल तो लगातार सेल चलती जाएगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल तक तो वो गद्दी पे बैठ के आराम से कमा लेगा आराम। जी 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 बिल्कुल साहब बिल्कुल, बस यही बात थी। बस अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा सुनो, क्या राम के पापा अंतर्यामी है? मतलब सबके मन की जानने वाले, सब कुछ जानने वाले। भाई सब कुछ जानने वाले हैं क्या राम के पापा, राम्स फादर? क्या सब कुछ जानने वाले हैं? अरे नहीं रे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्हें कैसे पता चला? यार सुनो, अब ना राम के पापा काफी दिनों से बिजनेस करते थे, काफी सालों से बिजनेस करते थे, दस करते आ रहे थे। तो उन्हें ना पता था कि किसी साल में, मतलब पता भी बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं, हम उनके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, वो बता देंगे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 10 ईयर का डाटा ले लेते हैं हम, 2001 जैसे लेते हैं, 2010 से ले लेते हैं, 2009, 2008, 2007, इस तरीके से कंटिन्यूस आगे तक। तो कहते हैं 2010 में भाई प्रॉफिट हुआ था हमें 50,000, अगले साल हुआ हमें 1 लाख का प्रॉफिट, उससे अगले साल हमें 70,000 का प्रॉफिट हुआ, उससे अगले साल हमें 20,000 का लॉस हो गया ड्यू टू कुछ मसला हो गया, कुछ कई सारी बातें हो सकती हैं। तो इस तरीके से कहीं प्रॉफिट्स भी थे, कई लॉस भी थे, और ऐसा भी हो सकता है हर जगह प्रॉफिट्स ही हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं? जी सर बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, बस यही बात है। तो उन्होंने क्या करा, इन चीजों को देखा और उन्हें पता था नॉर्मली ना इतना धंधे में प्रॉफिट हो ही जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मली धंधे में इतना प्रॉफिट हो ही जाता है। तो एक काम करते हैं, 10 साल ज्यादा हो गए हों तो एक काम करते हैं, राम के पापा ने उठा लिए 3 साल के, जैसे कि हम कहते हैं 2018, 2017,
2016। 2018 में उन्हें प्रॉफिट्स हुए थे 50,000 के, यहाँ प्रॉफिट हुए थे 20,000 के, और यहाँ प्रॉफिट हुए थे उन्हें 10,000 के, या हम लिखते हैं 15,000 के उन्हें यहाँ प्रॉफिट थे। तो राम के पापा बड़े होशियार व्यक्ति हैं साहब, हल्के में मत लेना राम के पापा को। राम के पापा हैं बिजनेस खोपड़ी, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा, यार इतनी प्रॉफिट हुए हैं मुझे लास्ट ईयर में, ऑन एन एवरेज मोटा माटा कितना मुझे प्रॉफिट हो जाएंगे आगे। तो उन्होंने क्या सोचा, 50 इसमें, 20 इसमें, 15 इसमें, जरा बता रहे भाई टोटल कितना होता है। तो उसने कहा 50, 20, 70, 15, 85 85,000 85,000। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहता कितने टाइम में प्रॉफिट हुए हैं, उसने कहा भाई साहब 3 साल में हुए हैं। 3 साल में प्रॉफिट हुए हैं, तो बताइए जरा कितना आ गया। तो उन्होंने कहा 85,000 भाई मुझे 3 साल में हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज हर साल मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो उन्होंने कहा साहब मोटा माटा अगर हिसाब लगाऊं 28,333 रुपये .33, बस 333 लिख दिया। कहते हैं इतने का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। तो उसके पापा ने हिसाब लगाया, यार मोटा माटा इतना तो हर साल में कमा ही लेता हूँ, और भाई इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो वो ये आराम से बता सकते हैं कि कितने साल तक ये नॉर्मली चल सकता है। तो उन्होंने बताया अगर कुछ मसला ना हो तो नॉर्मली 2 साल तक तो चल सकता है। समझ में आ गई बात। तो टेक्निकली क्या देख रहे हो तुम कि राम के पप्पा अब नहीं है साहब, राम के पप्पा अब नहीं है, और 2 साल तक इतना तो राम कमा ही कमा लेगा। राम इतना तो 2 साल तक कमा ही कमा लेगा। 1 साल के लिए 28,333, तो 2 साल के लिए कितना, अरे बता दो यार, 56,666 रुपए इतना कमा लेगा। ये होंगे फ्यूचर की इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। क्या ये गुडविल का कैलकुलेशन था? जी भैया बिल्कुल ये गुडविल का ही कैलकुलेशन था। ये आपकी गुडविल आ गई है निकल के। इतना आसान है कि भैया भाई बिल्कुल इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। कोई इसमें हाथी घोड़े नहीं बांधने, बहुत आराम से काम हो जाएगा सारा का सारा आपका। और तुमने क्या सीख लिया आज? तुमने सीख ली गुडविल। गुडविल का मतलब भी सीख लिया, तुम यहाँ से ज्ञान भी लेके जा रहे हो और पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है वो भी देख के जा रहे हो। इससे बेस्ट क्या है भैया? इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब सुन लो जरा एक बार और देख लो। अब मैं इस चीज को तुम्हारे फॉर्मूलाज जो तुम बोलते हो भैया फॉर्मूले याद नहीं होते, अब जरा देख लो फॉर्मूले क्या है। कुछ भी नहीं होता। ये जो हमने करा है ना, तुमने देखा राम के पापा की चतुराई। राम्स फादर वॉज रियली अ चतुर पर्सन, ही इज वेरी चतुर पर्सन। तो उन्होंने क्या काम करा कि ना, उन्होंने पूछा अपने अकाउंटेंट से कि भाई बात बता यार, 3 साल के बता जरा मुझे प्रॉफिट कितने। उसने बता दे टक 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 3 साल के। कहा कि कितने साल में आ रहा है इतना? उन्होंने कहा 3 साल में। तो जरा बता मोटा मोटा हर साल 1 साल में कितना आ जाता है? उसने कहा 28,333। तो ये वो वाली फिगर है, इसके आसपास ही सारे घूम रहे हैं, ठीक है ना जी, इसके आसपास घूम रहे हैं। तो उन्होंने एवरेज इतना कमा लेते हैं। तो तुम अपनी बुक में इसको बोलोगे एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया, कितना कमाया। उसने कहा जरा ऐड कर दे सारा का सारा, पहले साल का दूसरे साल का ऐड कर दे, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा 11th वाला मीन है, एक्स बार लिखते थे तुम इसे अगर तुम्हारे याद हो। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान निकला जी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे भैया आपने तो सब कनेक्ट कर दिया। अरे भाई सब मैंने कनेक्ट नहीं करा, मैंने तो तुम्हें दिखाया है। कनेक्टेड तो सब पहले का ही है, समझ रहे हो क्या? जी 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 बिल्कुल समझ गए। तो आप कहा साहब अमाउंट आ गई यहाँ पे एक, मैंने कहा हाँ अमाउंट आ गई। तो उन्होंने कहा ऑन एन एवरेज 1 साल में इतना कमा लेता है और 2 साल तक वो कमा ही लेगा इतना। तो तुमने कहा अच्छा, तो तुमने क्या कहा, इस अमाउंट में मैंने क्या इंटू कर दिया, वो जितने साल तक कमा लेगा इंटू 2। तो बस यही तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, यही तो गुडविल है। ओ माई गॉड, आई गॉट द आंसर। तो इस एवरेज अमाउंट को हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट्स इनटू जो 2 है, जो राम के पापा ने आकलन करा था। ये 2 कहां से आया भाई? ये रहा 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 ये रहा। राम के पापा ने सोच लिया था कि भाई 2 साल तो मैं प्रॉफिट कमा लूंगा यार हर हालत में। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब बिल्कुल कमा लेंगे। तो इसको तुम्हारा क्वेश्चन बोल देगा, तुम्हारी तुम फॉर्मूले चेक करोगे, इसमें लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आहा हा, कितना सुनने में मधुर लग रहा है साहब, ये मुझे बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया साहब। ये तो सारी प्रॉब्लम ही हल हो गई हमारी। बस इतना आसान है क्या? अरे इतना ही आसान है, इतना ही आसान है भाई। मैंने तुम्हें कुछ भी नया नहीं सिखाया, ये मीन ही तो है, इस 11th क्लास वाला मीन ही तो है।
बस हमने क्या करा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अमाउंट आ गई क्या? जी भाई बिल्कुल अमाउंट आ गई। मैंने कहा अमाउंट आ गई, और कितने टाइम तक ये अमाउंट कमा सकते हो? तुमने कहा जी साहब 2 साल तक। तो बता 2 साल में कितना कमा लेगा? तुमने कहा 56,666 रुपए में भैया कमा लूंगा। मैंने कहा जा मौज कर, यही तेरी गुडविल है। हमने तेरी गुडविल ऐसे ही बना दिया। क्या तुम्हें मजा आया? क्या तुम्हें मजा आया? हाँ भैया हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो मजे में थोड़ा सा एडिशन करते हैं। एडिशन, क्या एडिशन करते हैं जरा आगे देख लो। अब मजे में करने वाले हैं साहब एडिशन। यार ये ना एक बात सुनो, ये एक तरीका था, बस एक तरीका। और किसी काम को करने का एक तरीका होता है, और जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही तरीका हो। कैसे भाई, किसी कोई भी गोल है, कुछ भी कहीं जाना है, तो उस जगह को जाने का एक सीधा रास्ता ये भी है। कोई ऐसे घूम फिर के भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे रास्ता निकाल के घूम फिर के फिर ऐसे आ सकता है। तो यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। और कोई गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप ऑप्ट कौन सा करते हो। वो देखने वाले का नजरिया है कि वो ऑप्ट कौन सा करता है, उसके मन की इच्छा, स्वतंत्र है वो उस काम को करने के लिए, ठीक है कि नहीं। यहां पे राम के पप्पा ने कैलकुलेट करा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। अच्छा जरा सुनो रे, तुम एक बात सुनो, क्या तुम्हारी लोकेलिटी में, तुम्हारे आसपास में, क्या कोई ऐसी भी दुकान है जो कि औरों से ज्यादा कमाती हो? कैसा सवाल पूछ लिया भैया यार। अभी सुनो यार, सुनते हो नहीं बात पूरी। देखो, एक तो है राम के पप्पा, बड़ा चतुर व्यक्ति से, बहुत चतुर व्यक्ति हैं साहब राम के पप्पा। अब जरा सुनना मेरी बात को। वो करते हैं क्या, हमने फोन मैन्युफैक्चरिंग लिया था, फोन का काम है, फोन का काम लिख देते हैं, केवल फोन का काम है, ठीक है। और लोगों का भी फोन का काम है यार, शाम का भी फोन का काम है, इसी तरीके से मोहन का भी फोन का काम है, और भी कई सारे लोगों का फोन का काम है, एंड सो ऑन। भरे पड़े हैं लोग इस तरीके से, भरे पड़े हैं लोग इस तरीके से। लेकिन ना यार एक बात है, ये जो बंदा है ना यार, ये अलग है। कैसे? तुमने कहा साहब ये ना साल में 5,000 कमाते हैं, 5,000 ऑन एन एवरेज, मोटा मोटा 5,000 रुपये कमा ले। यार ये बंदा ना 20,000 रुपये कमा के जाता है सालाना। ओ माई गॉड, हाउ इज डूइंग दैट? क्या मतलब इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मली समझ लो कि ना नॉर्मली लोग ना यहां तक, ये जो 5,000 की जो लिमिट है, यहां तक कमाते हैं नॉर्मली। कोई भी धंधा, अब हम केवल फोन के धंधे की बात कर रहे हैं, ये फोन के धंधे में ना साहब 5,000 रुपए तक कमाते हैं नॉर्मली। लेकिन यार ये चतुर व्यक्ति है ना साहब, जो ये चतुर व्यक्ति है, ये 20,000 भी कमा जाता है। ओ माई गॉड मैन, दिस इज हिलेरियस। यानी कि जहां पे नॉर्मली लोग, तुमने कहा कि फोन से 5,000 रुपए की कमा रहे हैं ऑलमोस्ट, ये बंदा 20,000 कमा जाता है। ओ माई गॉड। तो टेक्निकली एक बात बताओ यार, नॉर्मली कमाने वाले लोग कितने हैं? 5,000 रुपए। और कमाल की बात पता है क्या है, इन सब ने ही एक ही अमाउंट लगा रखी है धंधे में। फॉर एग्जांपल हम अभी के लिए ले लेते हैं 1 लाख लगा रखी है, इन्होंने भी 1 लाख लगा रखी है। कहते हैं कि इन्होंने भी 1 लाख लगाई, इन्होंने भी 1 लाख लगाई, इन्होंने भी 1 लाख लगाई, लेकिन ये तो बाकी लोग, श्याम, मोहन और बाकी सब पार्टी, ये 5,000 कमाते हैं, लेकिन ये बंदा 20,000 कमा के चला जाता है। तो एक बात बताओ ना, ये नॉर्मल लोगों से कितना ज्यादा कमा रहा है, नॉर्मल लोगों से कितना ज्यादा कमा रहा है? इन्होंने कहा साहब ये 15,000 रुपया ज्यादा कमा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो कितना रुपया ज्यादा कमा रहा है? तुमने कहा साहब 15,000 रुपये ज्यादा कमा रहा है। मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा नॉर्मली एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं? इतना नहीं, सॉरी एवरेज, रुको क्या बोल रहे हो तुम यार। तुमने कहा कि जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग जो हैं वो तो कमाते हैं 5, और ये कितना कमाता है? मैंने कहा 20। तुमने कहा कितना ज्यादा कमाता है? कहना 15। मैंने कहा जो ये 15 है ना, यही तेरा सुपर प्रॉफिट है। ओ माई गॉड, दिस इज हिलेरियस, सीरियसली। यानी कि तुमने एक बात समझ ली यार, नॉर्मल लोगों से जितना ज्यादा वो कमा रहा है, नॉर्मल लोगों से जितना ज्यादा वो कमा रहा है, वही तो उसका सुपर प्रॉफिट है साहब, वही तो उसका सुपर प्रॉफिट है। जी भैया बिल्कुल सही, हमें बात समझ में आ गई। तो ये जो एवरेज में लिख रहा था, वो एवरेज प्रॉफिट ये है, एवरेज प्रॉफिट इस पर्टिकुलर बंदे के, यानी कि राम के पप्पा के हैं, राम्स फादर। और ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो नॉर्मल लोग कमा रहे हैं, श्याम, मोहन एंड अदर पार्टी।
अब तुम्हें समझ में आ गया क्या? जी भैया बिल्कुल समझ में आ गया। तो यानी कि इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि जब मैं 20,000 में से मैंने सीधे 5,000 हटा दिए तो मुझे 15,000 मिला, और जो 15,000 आया यही मेरा क्या था? सुपर प्रॉफिट, यानी कि वो वाला प्रॉफिट जो वो बंदा कमा रहा है और लोगों से ज्यादा। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बात समझ में आ चुकी है। तुमने कहा यही सुपर प्रॉफिट है, मैंने कहा बिल्कुल बेटे यही सुपर प्रॉफिट है जो आप ज्यादा कमा रहे हो। तो मैं इसको ना, अगर तुम्हारी सच बताऊं तो तुमने को बहुत बड़ी बात समझ ली और बहुत आसानी से समझ ली। क्या बात समझे जरा, इसी पेज पे देखते हैं, इसी पेज पे लिख रहा हूं मैं। क्या तुमने कहा? देखो एवरेज प्रॉफिट तुम्हें निकालना आता है। कहाँ है एवरेज प्रॉफिट? ये रहा, हमने यहां लिया ना ये वाला, इस एवरेज प्रॉफिट। ये तुमने पहले सीख लिया। एवरेज प्रॉफिट वही मीन हमारा 3-4 साल का दे देगा, 3-4 साल में उनको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हमने एवरेज प्रॉफिट यहां से निकाल लेना है। ठीक है, अब सर सुनो, नॉर्मली लोग 1 लाख रुपया लगाते हैं, नॉर्मली लोग 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और कमा भी रहे हैं 5,000 रुपए। यहां पे तो आपको अमाउंट मैंने साफ साफ दे दी, डायरेक्ट अमाउंट दे दी डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन आपको अमाउंट नहीं देने का यार, वो बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देगा। स्टेप भी क्या है? वो कह देगा भाई नॉर्मली तो लोग जो हैं केवल और केवल 20% कमा पाते हैं। उसने कहा इसका मतलब है कि तू जितना भी पैसा लगाएगा उसका 20% कर दियो, वो तेरा प्रॉफिट होंगे। अच्छा ऐसा क्या? तो कितना पैसा, कितना लगाया हुआ? 1 लाख। अब जैसे मेरे केस में 5% थी ये फिगर, तो यहां पे 5,000 आ गया था। अब जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि जरा भाई सुन, तुमने कहा बताओ, मैंने कहा प्रॉफिट्स जितने भी तेरे हैं जो होंगे तुझे नॉर्मली, वो 20% हम ले लेते हैं, 30% ले लेते हैं। जितना भी पैसा लगाएगा 30% उसका तू कमा के ले जाइयो, यहाँ से उठा के ले जाइयो। मैंने कहा 1 लाख लगा दिया तो बताना क्या है? 30,000 निकाल ले अपने आप, 30,000 रुपए नॉर्मली तू कमा लेगा। लेकिन इस नॉर्मल से ज्यादा जो तुम कमा रहे हो वही तुम्हारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। ये हमने सीख लिया। अब जरा जल्दी से लिख देता हूं मैं इस बात को। तुमने कहा भैया बहुत मजा आ गया इसमें, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल आ गया। तो सुपर प्रॉफिट्स की बात बड़ी सिंपल सी है। क्या? तुमने कहा जो हम कमा रहे हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से अगर जो लोग नॉर्मली कमाते हैं उसको मैं लेस कर दूं तो वही मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट। डन। एवरेज प्रॉफिट्स हमारे कैसे आएंगे? मीन है नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे कैसे आएंगे साहब? आपको पता ही है कैसे। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे जितना पैसा मैंने लगाया, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड बोल सकते हैं, धंधे में जितना पैसा लगाया और उस पर क्या रेट है कमाने का, नॉर्मली कितना कमा लेते हैं। नॉर्मल NRR बोल दो इसे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तुम देख लेना, जनरली वैसे बोलते हैं जो हलवाई का काम होता है या रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है उसके अंदर बोलते हैं कि 50% की कमाई होती है साहब। कि मतलब अगर आपने 10 लाख लगाए हैं तो आप कितना? 5 लाख, 10 लाख पे सीधा 5 लाख रुपया ले जाओगे, ये बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो नॉर्मल रेट सबको पता होता है, ऑलमोस्ट इतना कमा लेते हैं लोग, इतना लगा के। ठीक है ना? तो ये आपको कुछ भी नहीं करना सर, आपको तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये सब चीजें तो क्वेश्चन देगा, NRR भी वही बताएगा। सुनो देखो, एवरेज प्रॉफिट के लिए किस चीज की जरूरत है? प्रॉफिट्स की कई साल लोगे और उनके कि जितने भी साल देगा उतने से डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज हमें क्वेश्चन देगा, कितने साल का प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा, और नॉर्मल प्रॉफिट्स बताऊं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR। मतलब वही, ये तो रटने वाला जुगाड़ है, बाकी तुम्हें समझ में आ गया ना। धंधे में कितना पैसा लगाया और उस पर कितनी नॉर्मली कमाई करी है, तो जितना पैसा लगाया वो और जितना परसेंटेज है वो लगा दो, तो ये दोनों चीज भी क्वेश्चन देगा। तो भाई क्या करना है तुमने? कुछ भी नहीं, रटना था नहीं, हमें समझ में आ गया। अब हम रटने नहीं वाले, अब हमें बात समझ में आ गया भैया, अब हम नहीं रटने वाले। मैंने कहा भाई रटना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल। अब जरा बस एक बात और सुन लो यार, और इसी के बाद मैं अपनी बात को आराम विराम जो भी कहोगे वो दे दूंगा। ठीक है, अब जरा सुन लो क्या है यार ना, कई बार हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड करते हैं वैल्यू को, मतलब बढ़ा के देखते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? कैपिटलाइज करना, बढ़ा के देखना, कैपिटलाइज्ड बोल रहा हूं मैं। अब तुम समझ लो, एक बार सोच के तो देखो जरा, कैपिटलाइज मतलब बढ़ा के देखना भाई। ठीक है, हाँ या ना? हाँ जी हाँ। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू किस किस की हो सकती है। पहली बात मैं बोल रहा हूं एवरेज प्रॉफिट्स में, और जी यहाँ पे सुपर प्रॉफिट्स की। हम दोनों में से किसी की भी वैल्यू को कैपिटलाइज करके देख सकते हैं। और देख के करना क्या है, देखो यार, जैसे मैं तुमसे कहता हूं किसी भी अमाउंट का तुम कुछ परसेंटेज निकाल लो, अमाउंट इनटू, जैसे हमने यहीं पे निकाला था, मैं कहता हूँ 1 लाख का था, 30% निकाला था, 30,000 आया। तो तुम देख रहे हो जब मैं 30% लिख रहा हूं तो वैल्यू कम हो गई है, कम आ गई, क्योंकि इसका हिस्सा है। और मैं इसका अगर उल्टा करता हूँ ना, इसको रेसिप्रोकल, तुम देखोगे खुद पाओगे इस बात को। जब मैंने कर दिया 100/30 तो वैल्यू बढ़ के आ जाएगी। जरा बताओगे कितनी आएगी? जरा क्या तुम बताओगे?
तुमने कहा जी बिल्कुल बढ़ के आएगी 3,33,333 रुपये, 3,33,333 याद हो। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हम करने वाले हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे अब जरा वो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि आपसे वो बोलेगा एवरेज प्रॉफिट्स, पहला केस ले लेते हैं अपना। इसमें क्या होगा, बस कुछ भी नहीं होने का भाई, सिंपल सी है। इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट्स ने जैसे हमने यहाँ पे करा ना, तुमने ऊपर सीखा कि जब हम इसका सिंपल डायरेक्ट रेट लगाते हैं तो वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हम उसका हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, बढ़ा के देखना है, तो हम कैसा करेंगे, इस तरीके से रेसिप्रोकल कर रहे हैं अपने रेट्स को। तो रेट का रेसिप्रोकल कर दो जरा। हमारा कितना था रेट, यहाँ पे 30% लिया था, तो 100/30, दैट्स ऑल। यही आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई किसकी, एवरेज प्रॉफिट्स की। एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। लेकिन अभी वो नहीं आया भाई, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, अभी गुडविल नहीं आई है। यहाँ से अभी गुडविल निकालेंगे, यहाँ पे हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दी। तो बस इसके बाद इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में एक स्टेप है और कुछ भी नहीं। क्या कहता है कि ना, ये जो देखो, अब तुम देख रहे हो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे हो रहे हैं। तो अब मैं अगर चतुराई वाली बात करूं तो पप्पा ने ज्यादा पैसे कमाए थे वहां पे, 20,000 कमा रहा था रम का पप्पा, और वैसे 5,000 ही लोग कमा पा रहे थे नॉर्मली। ठीक है, तो अब देखो हम इस वैल्यू में से, हमारी वाली वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, हमारी वाली वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, उस वाली वैल्यू को, हमारी वाली वैल्यू में से हम माइनस करने वाले हैं बेटा उस वाली वैल्यू को जो नॉर्मली पैसा लगाया गया है धंधे में। यानी कि मैं कहूँ कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो इसको, या फिर नेट एसेट्स बोल दो। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो और नेट एसेट्स बोल दो, बस। और ये हमारी वाली वैल्यू क्या है, हमारी वाली वैल्यू यही है, बस। ये आपकी जो आई है निकल के गुडविल है, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है भैया, बहुत ही आसान है, मजा आ गया कतई, हमें समझ में आ गई बात बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मैंने कहा भाई तुझे समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ बहुत जल्दी से, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात यह है कि अगर सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखनी है तो तुम क्या कहोगे, भैया क्या पूछ रहे हो, सुपर प्रॉफिट्स वही अपना उल्टा नॉर्मल। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्या तुम्हें नहीं आते, भैया आते हैं बिल्कुल। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, मैंने कहा एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने कहा एवरेज कैसे निकालेगा, भैया आता है सम ऑफ मीन, बस डायरेक्ट मीन, सम वाला बोलने का ही नहीं हमें। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, भैया बहुत आसान है, जितना धंधे में पैसा लगाया और जितनी वहां से जो भाव है कमाई का वहां पे वो लगा दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, यहाँ से हमने एसपी निकाल दिया। ठीक है, बस क्या आ गया, कैपिटलाइज कर दिया ना अभी से, यहाँ से कैपिटलाइज कर दिया, फिर वही अपना गुडविल। आई होप मेरी बात साहब आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप मेरी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पे जैसे इसमें आपने एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गया था हमारा, यहाँ पे कुछ भी बढ़ाने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, बस यहाँ पे हमारा डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी यहीं से। सुपर प्रॉफिट का हमने रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल करा है, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नई बात नहीं है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी होगी साहब, बस जल्दी से लिख दे रहा हूँ, जल्दी से समराइज कर दे रहा हूँ बात को। तुम्हारी कंसेप्ट क्लियरिटी मुझे लग रहा है बहुत अच्छी हो जाएगी इसी बात के साथ। गुडविल को हमने पढ़ा 3 बात से। पहली बात, गुडविल का मतलब हमने पढ़ा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ये, और कहां से हुए हैं, ये हुए हैं हमारे किसकी वजह से, पास्ट एफर्ट्स की वजह से। पहले तो गुडविल का मतलब ये है। दूसरी बात हमने पढ़ा है इसको 3 बातों में। सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स में हमने वही हमारा नॉर्मली पढ़ा है, ये मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही अभी तो मैं लिख रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें याद रहे, ज्ञान हमने बांट दिया, मेन काम बस अब इतना सही है। यहां से एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे साहब, और फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे कि हमारे केस में राम के पापा बड़े चतुर थे, उन्होंने पहचान लिया था कि कैसे करना है, कितने टाइम तक इतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सालों की नजर का असर था साहब। दूसरी बात, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब आपको पता है एक्स बार, और नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब पता है आपको जितना धंधे में पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर। अब 20% है तो 20/100, नॉर्मल सी बात है। जैसे हमारे में 30% था तो मैंने लिख दिया 30/100। बस फिर क्या है, वही गुडविल कैसे निकलेगी अब यहाँ पे, ये गुडविल कैसे निकल जाएगी, गुडविल वही सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अगर तुम अपने आप समझदार हो। उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी भाई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एवरेज वाले में
और सुपर वाले में, एवरेज वाले में क्या था, एवरेज इनटू बस 1/NRR। सही है ना, सही है ना। इसमें क्या था, सुपर इनटू 1/NRR, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात जी भैया, समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, बस यही है। और बस इसके अंदर एक स्टेप और था एक्स्ट्रा, यहाँ तो गुडविल यहीं पे आ जाती है, ये वाला जो पोर्शन है ये गुडविल का यहीं आ गया इस वाले केस में, सुपर में। और इसमें क्या हमारा एक था, गुडविल निकालने के लिए हम इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू में से लेस कर दिया करते थे क्या चीज बेटे, नेट एसेट्स, यानी कि हम बोलते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी बहुत तबीयत के साथ। एग्जाम्पल हमने कर लिया भाई, ये रहा सारा एग्जाम्पल, यही सारी नोटिंग्स, और बस आज मैं अपनी बात को कर रहा हूं यही खत्म। और इसके सारे के सारे क्वेश्चन बेटे आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके भाई ज्वाइन कर लो और बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। अभी पता नहीं लॉकडाउन कब तक खुलेगा, कांट से एनीथिंग अबाउट लॉकडाउन भाई, लॉकडाउन में वक्त कितना लगे कुछ नहीं कह सकते, पर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। तो आज की बातचीत को हम अपनी करते हैं यहीं खत्म, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।